विक्रमपुर गांव में एक ऐसा उत्सव मनाया जा रहा था जिसे गांव वाले जंगल का झूला कहते थे। यह उत्सव हर साल एक खास दिन होता है जिसमें सभी लोग मिलकर जंगल में एक झूला लगाते हैं। इस साल भी सब उत्सुक थे, लेकिन इस बार कुछ खास था। झूला इस बार एक रहस्यमय किताब के साथ था। सावित्री और किशन, गांव के सबसे नटखट दोस्त, उत्सव की तैयारी में व्यस्त थे। झूला लगाने से पहले गांव के बुजुर्गों ने एक रहस्यमय किताब को झूले के साथ बांधने का निर्देश दिया। किताब के बारे में कहा जाता था कि वह अजीब घटनाओं का कारण बनती है। किशन, तुमने किताब देखी? हाँ, देखा है। बहुत ही पुरानी और अजीब सी लगती है, लेकिन हमें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बस झूला लगाने में लग जाओ। आखिरकार झूला तैयार हो गया और किताब भी उसमें लटक गई। जैसे ही गांव वाले झूला झूलने लगे, एक अजीब बात होने लगी। झूला स्विंग होते हुए अचानक एक चमकदार झंकार से भर गया। लोग हंसते हुए झूला झूलने लगे, लेकिन तभी झूला झूलते झूलते अचानक रुक गया और सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। झूला हवा में लटके हुए किसी रहस्यमय किताब के पास पहुंच गया था, जिससे एक मजेदार आवाज आ रही थी। अगर तुम झूले के पास जाओ और 10 बार कूदो तो रहस्य खुल जाएगा। अरे, इसका मतलब है कि हमें कुछ करना होगा। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या करना होगा? किताब ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। गांव वाले भौचक हो गए, लेकिन सावित्री और किशन ने ठान लिया कि वे इस रहस्यमय घटना का पता लगाएंगे। उन्होंने किताब के पास जाकर पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, झूला झूलते वक्त पर कूदो, वरना रहस्य सुलझेगा नहीं। सावित्री और किशन ने एक साथ हंसते हुए झूले के पास जाकर कूदना शुरू कर दिया। लोग भी उनकी हरकतें देखकर हंसने लगे। जैसे ही दोनों ने 10 बार कूदे, झूला अचानक एक चमकदार प्रकाश में बदल गया और किताब खुद ब खुद बंद हो गई। क्या हो रहा है? गांव वाले चिल्लाए। अब गांव वाले समझ गए कि यह सब एक मजेदार खेल था और उन्होंने खुशी-खुशी उत्सव का आनंद लिया। झूला झूलते हुए हंसी ठहाकों के साथ पूरा गांव गूंज उठा। आखिरकार किताब और झूला दोनों ही सामान्य हो गए और गांव वालों ने पाया कि जीवन में थोड़ी मस्ती और हंसी जरूरी है। और इस तरह विक्रमपुर में हर साल जंगल का झूला उत्सव अब एक हंसी खुशी का प्रतीक बन गया।